तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए इस स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया है, भारत में अंगल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। ऑप्शन दिया गया है बेंडीवास असाये की लड़ाई, या जालियांवाला की लड़ाई, या सेरिंगटन की लड़ाई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है बेंडी वंश की लड़ाई, बेंडी वंश की लड़ाई। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, करो या मरो, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, या वल्लभ भाई पटेल, या जवाहरलाल नेहरू, या राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ऑप्शन दिया गया है बम्बई में, या सूरत में, या सुतनती में, या मद्रास में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। कहाँ किए थे, तो सूरत में, सूरत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन दिया गया 1930, 1929, 1942, या 1946 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 26 जनवरी 1930 ईस्वी में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, किसने लागू किया था। ऑप्शन दिया गया है विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था, इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा। यह किसने कहा था कि इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, तब भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू, या सी राजगोपालचारी। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने कहा थे, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। ऑप्शन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, या राजा राम मोहन राय, या J.A. हिसेक, या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, J.A. हिसेक ने किए थे, J.A. हिसेक। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड बेंटिक, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको डेटर्ज फॉक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको डेटर्ज फॉक्स कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड बेबल को, या जनरल
आइजनहोवर के या जनरल रोमेल के या जनरल मैक आर्थर को? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जनरल रोमेल को। जनरल रोमेल को कहा जाता है, जनरल रोमेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। ऑप्शन दिया गया है अमृतसर की संधि या बसीन की संधि या श्रीरंगपट्टनम की संधि या सालबाई की संधि। ऑप्शन दिया गया है 1 3 2 4 या 4 3 1 2 या 4 3 2 1 या 2 1 4 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में 4 3 2 1 के कालक्रमानुसार रखा गया था। तो इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों मदुराई तक सफलतापूर्वक पढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुराई तक सफलतापूर्वक पढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ऑप्शन दिया गया है खिजर खां या मोहम्मद गौरी या मलिक काफूर या मोहम्मद बिन तुगलक। खिजर खां या मोहम्मद गौरी या मलिक काफूर या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मलिक काफूर। किसने? तो मलिक काफूर, मलिक काफूर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है। ऑप्शन दिया गया है मौले मिंटो सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सिद्धांत के नाम से भी ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी को या ए ओ हुम को या लोकमान्य तिलक को या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए ओ हुम को। किसको कहा जाता है? तो ए ओ हुम को कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यदि स्किप कीजिए तो आप ज़रूर भटक जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन दिया गया है बिपिन चंद्र पाल ने या अरविंद घोष ने या लोकमान्य तिलक ने या एनी बेसेंट ने। तो इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि एनी बेसेंट ने किया था। किसने किए थे? एनी बेसेंट ने किए थे। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? सविनय अवज्ञा और करों की भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? ऑप्शन दिया गया है हेनरी डेविड थोरियो से या लियो टॉल्स्टॉय से या जॉन रस्किन से या गोपाल कृष्ण गोखले से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हेनरी
डेविड थोरियो से, हेनरी डेविड थोरियो से। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में कौन गए थे? तो इसका ऑप्शन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, या वल्लभ भाई पटेल, या गोपाल कृष्ण गोखले, या जवाहरलाल नेहरू। किसने गए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर BR अम्बेडकर, या सर BN राव, या श्री KM मुंशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर BN राव, सर BN राव। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? अगला क्वेश्चन है, हुकम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, या GB मावलंकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, GB मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन दिया गया 1929, या 1930, या 1931, या 1932। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, 1931 ईस्वी में किया गया था। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में किया गया था नमक सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलकत्ता विश्वविद्यालय की शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? मौकले का कार्यवृत्त, या हंटर आयोग, या चार्टर अधिनियम, या वुड का डिस्पैच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, वुड का डिस्पैच। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ऑप्शन दिया गया 1946 ईस्वी में, या 1945 ईस्वी में, या 1942 ईस्वी में, या 1940 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, 1946 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वह किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1900 ईस्वी में, या 1905 ईस्वी में, या 1906 ईस्वी में, 1902 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में किया गया था मुस्लिम की स्थापना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था, या कौन था? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड डालहौजी, या लॉर्ड एल्गिन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर A, लॉर्ड कैनिंग ने पहला वायसराय था। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी? भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, या लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किनके द्वारा किए गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्री एनी बेसेंट, या श्रीमती सरोजनी नायडू, या श्रीमती नेली सेनगुप्ता, या अरुणा आसफ अली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, और
फरवरी 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में भारत आने वाली साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे या उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे। उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत लोकप्रिय था या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर है उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसके बहिष्कार किया गया था, क्योंकि उसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिया गया है M.A. जिन्नाह या लॉर्ड माउंटबेटन या जवाहरलाल नेहरू या B.P. मेनन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचना से मिली? गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचना से मिली थी? ऑप्शन दिया गया हेनरी डेविड थोरियो या डेविड रिकार्डो या हेनरी किसिंजर या बर्ट्रांड रसल के द्वारा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेनरी डेविड थोरियो के से इनकी प्रेरणा मिली थी। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहम्मद इकबाल का या M.A. जिन्नाह का या शौकत अली का या आगा खां का? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल का। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतया किसे माना जाता है? आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतया किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है रिपन का या मेयो का या लीटन का या कर्जन का। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रिपन का। किसे? तो रिपन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि या पदवी दी गई थी, किनके द्वारा दिए गए थे? तो इसका ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या मोतीलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए थे सरदार की उपाधि या पदवी, इसी के कहते हैं उपाधि को पदवी। तो किसने दिए थे? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सती प्रथा का उन्मूलन किया था? सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड रिपन ने या बरेन हेस्टिंग्स ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या विलियम बेंटिंक ने। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर विलियम बेंटिंक ने किया था। किसने किया था? तो विलियम बेंटिंक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद में बन गया। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया उस्मानिया विश्वविद्यालय के बाद या जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाद या बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के बाद या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? ऑप्शन दिया गया है लखनऊ
लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में, या लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, त्रिपुरा अधिवेशन 1939 ईस्वी में, या लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन निम्नलिखित में से किसे विषय में तहकीकात की थी? वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन निम्नलिखित में किसके विषय में तहकीकात की थी? ऑप्शन दिया गया है बारडोली सत्याग्रह के, या खिलाफत आंदोलन के, या जलियांवाला बाग त्रसादी को, या चौरी चौरा हत्याकांड को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग त्रसादी के विषय में इसे तहकीकात किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? वह कौन सा स्थान है जहां आचार्य विनोबा भावे ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? ऑप्शन दिया गया है गुजरात में नादियाड, या महाराष्ट्र में पावनार, या तमिलनाडु में अड्यार, या आंध्र प्रदेश में गुंटूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, या भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों के आर्थिक दशा में सुधार करने की दृष्टि से, या जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध के रूप में, या भारत के एक जिम्मेदार सरकार न बना सकने में ब्रिटिश सरकार के असफल के कारण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में किया गया था। हाँ तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्त के पास भी शेयर करें। हाँ तो दोस्तों चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? कह रहा है निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? ऑप्शन दिया गया दादा भाई नौरोजी, या गोपाल कृष्ण गोखले, या बिपिन चंद्र गोखले, या लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, में निम्नलिखित में ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसे भारत में डाक शुरू किए थे? भारत में डाक शुरू किए थे। ऑप्शन दिया गया लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड ऑकलैंड, या डॉल कैनिंग, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? निम्नलिखित में कौन सी सन या ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? ऑप्शन दिया गया है 1852 ईस्वी, या 1853 ईस्वी, या 1854 ईस्वी, या 1855 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853 ईस्वी। किसमें? तो 1853 ईस्वी में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्व तट पर बस्ती नहीं बनाई? कह रहा है निम्नलिखित में किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्व तट पर
कोई बस्ती नहीं बनाई। तो इसका ऑप्शन दिया गया दोस्तों, फ्रांसीसी ने या पुर्तगाली ने या डच ने या डेनिस ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डेनिस ने। किसने नहीं बनाई थी? तो उसका सही आंसर है डेनिस ने को बस्ती नहीं बनाई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? ऑप्शन दिया गया है, सन 1920 में कलकत्ता में आयोजित अधिवेशन, या नागपुर कांग्रेस 1920 ईस्वी में, या लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 ईस्वी में, या हाजीपुर कांग्रेस अधिवेशन 1938 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर दोस्तों लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 ईस्वी में तिरंगा फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता स्कूल और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, या एजुकेशनल डिस्पैच को 1854 ईस्वी में, या मैकालेज मिनट 1835 ईस्वी, रेगुलेटिंग एक्ट को जो 1773 ईस्वी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैकालेज मिनट को बनाया गया था, जो 1835 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में M.A. जिन्ना अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में M.N. जिन्ना का मतलब क्या है? दिया गया है, दो राष्ट्र सिद्धांत के पक्षधार थे, या हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे, या पाकिस्तान की संकल्पना के आविष्कारक थे, या सांप्रदायिकवादी थे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वो कौन है जिन्हें 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से वे कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? निम्नलिखित में से वो कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? तो उसका ऑप्शन दिया, पुर्तगाली ने, या डच ने, या द हाउस ऑफ जगत सेठ ने, या मुल्ला अब्दुल गफ्फार ने। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। किसने? तो पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। निम्नलिखित व्यक्तियों के उपनामों के साथ मिलान कीजिए। ए में है जयनारायण, बी में है C.F. एंड्रूज, सी में है दादा भाई नौरोजी, डी में है लाला लाजपत राय। और इसका उपनाम है इधर दीनबंधु, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, लोकनायक, पंजाब केसरी, या राजा जी। किन्हें क्या कहा जाता था, ये आपको मिलाना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दे देंगे, आप उससे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे इस वीडियो को PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को आपको आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम और उनके गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम और उनके गतिविधियों क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है रानी लक्ष्मीबाई इंदौर, खान बहादुर खां रुलेखंड, कुबेर सिंह शाहाबाद, नाना साहब कानपुर। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा दोस्तों। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्सों में दीजिएगा। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी एक और देख लीजिए। वो क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य की समर्थन किया था। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य की समर्थन किया था। ऑप्शन दिया गया 1906 ईस्वी में अपनी स्थापना के समय, या खिलाफत आंदोलन के समय, या 1930 में जब उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया था, या 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के समय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के समय। हाँ तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।